यह देखो बांध पढ़ रहे थे, आपको जल संसाधन पढ़ा रहे थे, चैप्टर नंबर 4 था ना, 3 4 जो भी है। कौन है देखो तो। अच्छा चलो, यहाँ कौन जाम लगेगा, वही हाल है। तुम लड़कियों के पास वास्तव में सही बात है, दिमाग नाम का चीज नहीं है। यहाँ पटेला में है तुम्हारा दिमाग, कहाँ? अब बताओ, यहाँ न गाड़ी, यहाँ न गाड़ी न घोड़ा, न गाड़ी आने का जगह न जाने की जगह, वहां कौन जाएगा बताओ? इतना जगह है कि क्या कहें। चलो अब देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बांध, और बांध में गंगा माने जल और जल संसाधन में आप पढ़ रहे थे बांध, और बांध में सब ऊपर वाले बांधों को देख लिया था। जम्मू कश्मीर में सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती चेनाब नदी पे बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में देखा था, हिमाचल प्रदेश में बांध का नाम पोंग बांध। कौन सा बांध, किस नदी पर था? ब्यास न ब्यास नदी। इसके बाद थिन बांध, पंजाब में कौन सा बांध? थिन बांध, पंजाब में थिन बांध। और इसे गोविंद सागर रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसको रंजीत सागर बांध के नाम से जाना। थिन बांध किस नदी पे है? रावी। थिन बांध रावी नदी। उसके बाद शायद उत्तराखंड में हमने देखा था क्या? भागीरथी नदी और विलांगना के संगम पर टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध? टिहरी। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक बांध और लिखा है कि बस यही, किसाऊ बांध। कौन सा बांध? किसाऊ। किसाऊ बांध किस नदी पे है? टोंस, यमुना की सहायक टोंस पर, यमुना की सहायक टोंस पर। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने हरियाणा और राजस्थान को छोड़ दिया था। अभी राजस्थान में हम लोग देख लेंगे इंदिरा गांधी नहर को ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसको देख लेंगे अलग से। ठीक, और इधर अब हरियाणा में नहीं देखा था हम लोगों ने, देखा था कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना का दूसरा नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत ना, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। ये गोविंद बल्लभ पंत जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की कौन सी है? रिहंद परियोजना। किस नदी पर बनाई गई? रिहंद नदी। किस नदी पर? रिहंद नदी ना, ये बता दिए थे। और उत्तर प्रदेश में एक और लिखा था कि बस रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला बांध। ये रानी लक्ष्मीबाई और माता टीला कहाँ पे है? बेतवा नदी, यमुना की सहायक बेतवा पर। ठीक, और ये बता दिए थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अब हम लोगों को देखना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है। पश्चिम बंगाल में कौन है? फरक्का बैराज। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? फरक्का बैराज, गंगा नदी पे बना है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज पूछेगा फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी किस नदी पर? गंगा नदी। फरक्का बैराज गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। फरक्का बैराज गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। ये है गंगा नदी। यहाँ पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक पूछेगा, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को। ठीक, अब पश्चिम बंगाल के बाद अब देखो, आ जाओ पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। देखो ये पश्चिम बंगाल है, इसके नीचे ये उड़ीसा। उड़ीसा में आ जाओ, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। चिड़िया लेके हीरा उड़ गई और कहाँ गिर गया? कुंड में। तो उड़ीसा उड़ी और क्या उड़ी? हीरा लेके, तो हीरा कुंड, हीरा कुंड। और कहाँ? महानदी। हीरा कुंड किस नदी पर बना है? महानदी। किस नदी पर? महानदी। हीरा कुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे बना। हीरा कुंड बांध महानदी। किस राज्य में? उड़ीसा। किस राज्य में? उड़ीसा। ठीक, यह भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। यह
भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। लंबी नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है 25.5 किलो 25.8 किलोमीटर परियोजना है ना। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना 25.8 किलोमीटर, इतना लंबा है। लेकिन जो वास्तव में है, लेकिन वास्तव में ये कितना, ये जो नदी, ये बांध जो है, ये बांध केवल 4.8 किलोमीटर लंबा है। बांध तो केवल 4.8 है, लेकिन ये नदी जो घाटी है ये कितना लंबा है, 25.8। उड़ीसा में कौन नदी है, महानदी। उड़ीसा, अब ये उड़ीसा का शोक नहीं है, ये किसका शोक है, महानदी को महानदी को किसका शोक, उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, पूछेगा। उड़ीसा का शोक किस नदी को, महानदी को। महानदी को उड़ीसा का शोक। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, और उड़ीसा का शोक उड़ीसा का शोक महानदी। ठीक, ये अगला। अब यहाँ उड़ीसा के बाद अब देख लो गुजरात। उड़ीसा के बाद इस तरफ आ जाओ गुजरात। गुजरात में है सरदार। सरदार लोग कैसे स्वभाव के होते हैं, नर्म स्वभाव के। सरदार लोग कैसे स्वभाव के होते हैं, नर्म स्वभाव के। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात लिख लो। गुजरात है कहाँ, गुजरात में कौन सा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, किस नदी पे, नर्मदा नदी। और यहीं पर गुजरात में ही उकाई बांध है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। उकाई बांध किस नदी पे, ताप्ती नदी। अब याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी नदी हैं जो किस तरफ गिरती हैं, पश्चिम की तरफ। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां, ये दोनों की दोनों नदियां पश्चिम में गिरती हैं और पश्चिम में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पश्चिम में गिरने वाली नदियां हैं, किधर, पश्चिम में गिरने वाली नदी। और ये एस्चुरी यानी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्व में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये सब नदियां किस तरफ गिरती हैं, पूर्व के साइड में ना, यानी इस तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती याद रखना, पूछता है प्रश्न, ऐसी कौन नदियां हैं जो किस तरफ गिरती हैं, पश्चिम साइड में, यानी अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, और इसके उकाई बांध और गुजरात में काक बांध लिखा दे, बस करो। इसके बाद अगला लिखो बांध, इतना उतारो तब तो उतार लो। फिर झारखंड का देख लेते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक, 1948 में ही इसका निर्माण किया गया। ठीक, दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, पश्चिम। ठीक, अब हम इसको मिटा दें, इधर लिख लो झारखंड ना। गुजरात हो गया, गुजरात के बाद झारखंड लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है झारखंड वाला। झारखंड ना, पहले झारखंड में यहाँ जब पानी बारिश होती थी ना, तो ये पूरा बुड़ जाता था। और जब ये बुड़ता था, देखो ध्यान से इधर, तब समझ में आएगा। झारखंड में है, झारखंड में कौन नदी जा रही है, छोटा नागपुर के पठार से निकल रही दामोदर नदी। कौन सी नदी, और जब यहाँ बाढ़ आता था ना, तो ये किस तरफ खाल है, नदियां किधर आ रही, पूरब की तरफ, तो खाल किधर होगा, ऐसे, ये इस तरीके से होगा इधर से। अब बताओ, यहाँ बारिश हुआ ना, ओरी बरसा पानी यहाँ, ओरी चुआ यहाँ, के बेचारा डूब जाए, पश्चिम बंगाल। ये बिना दामोदर नदी के केकर शोक कहते, पश्चिम बंगाल का। पानी बरसता यहाँ, ओरी चुई जाता यहाँ, बेचारा डूबत रहा ही ना। पूरा का पूरा पानी कहाँ जा रहा था, पश्चिम बंगाल में। इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक क्या कहा जाता है। यही काम करती थी टेनेसी नदी। कौन सी नदी,
यूएसए यानी अमेरिका में एक नदी थी जिसका नाम है टेनेसी नदी। वहां भी टेनेसी नदी ऐसे ही करती थी ना, पानी बरसता था तो पूरा का पूरा डुबा देती थी अगल बगल के राज्यों को। उसको देख करके भारतीयों ने 1948 में अपने यहाँ भी उसी को देखी देखा बनाया दामोदर नदी घाटी परियोजना। झारखंड में कौन सी नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कब बनाया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना? ये 1948 में। ये स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है, लिख लेना, पूछेगा स्वतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत क्यों कह रहे हैं? हाँ, स्वतंत्र भारत 1948 आ गया, 47 में आजाद हो गए, तो स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं बता दिए हैं। बहुउद्देशीय जिसमें बहुत सारे उद्देश्यों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना। अब ये किसको देख के बनाया गया है? टेनेसी नदी परियोजना। ये किसको देख करके बनाया गया है? टेनेसी नदी। टेनेसी नदी कहाँ है? यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक, यूएसए में स्थित है। ठीक, और ये जो दामोदर नदी है इसे किसका शोक कहोगे? पश्चिम बंगाल का। किसका? काहे के पानी चुआ झारखंड, पानी बरसा झारखंड, ओरी चुई गए डूब गए बेचारा के, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखिए। इसके बाद झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक लिख लो। क्या? कर्नाटक। कर्नाटक में श्रीशैलम है, शिव समुद्रम याद करके। हाँ सॉरी गलती हो गया, शिव का जोश नया, शिव से शिव समुद्रम, शिव का से कावेरी नदी, शिव समुद्रम किस नदी पर? शिव समुद्रम कावेरी नदी ना। अलमाटी बांध, अलमाटी। अब माटी कौन खा रहा था? छोटे थे तो। अलमाटी बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ठीक, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी ना, आंध्र प्रदेश। देखो अर्जुन क्या चलाते थे? तीर। उनके सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान। और तीर चलाते तो कान्हा हो जाते आप। क्या हो जाते? तो आंध्र प्रदेश, अंधा हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से अंधे हो जाओगे। और कौन चला रहा था? नागार्जुन सागर बांध। और ये अर्जुन के सहायक कौन थे? कृष्ण। सारथी थे कृष्ण, तो इनके सारथी कृष्ण थे, तो किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ठीक, आपसे पूछेगा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो याद कर लेना अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। और अगर अर्जुन ने बाण चला दिया तो आप क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे। तो आंध्र प्रदेश, अंधे से आंध्र प्रदेश। ठीक, श्रीशैलम बांध भी यही है। श्रीशैलम बांध कहाँ है? हाँ, श्रीशैलम कृष्णा नदी। ठीक, श्रीशैलम कृष्णा नदी। और ये श्रीशैलम देखो तमिलनाडु में है क्या? सीमा पे है ना दोनों के, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, माने आंध्र प्रदेश में ही है। श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अब लिखो अगला, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक लिख लो। कर्नाटक लिखे हो? केरल लिखो।
तमिलनाडु, अच्छा तमिलनाडु छूटा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में लिख लो। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु मेट्टूर बांध, और इधर केरल, तमिलनाडु केरल और बचा है ना, मेट्टूर बांध, मेट्टूर, ये पूछता है मेट्टूर बांध किस नदी पर, कावेरी, मेट्टूर बांध कावेरी, कावेरी नदी। एक और लिख लो, पेरियार, पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना। कौन सी परियोजना, इडुक्की, केरल में, केरल में कौन है, इडुक्की परियोजना, इडुक्की, इडुक्की परियोजना किस नदी पर, केरल में, इडुक्की परियोजना, परियोजना, इडुक्की परियोजना केरल में है, और पेरियार नदी पर, किस नदी पर, पेरियार नदी, और दुनिया का सबसे बड़ा ये आर्क डैम है, पेरियार नदी, पेरियार ना, पेरियार नदी किस नदी पर, आर्क डैम माने, आर्क माने जैसे धनुष नहीं होता, आर्क के रूप का, चाप जैसे, आर्क माने चाप, तो माने भारत का सबसे बड़ा आर्क डैम, माने सबसे बड़ा आर्क डैम कौन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पे बना है, पेरियार नदी, कहाँ है, केरल में, ये सबसे बड़ा आर्क डैम है, लिख लेना, इडुक्की परियोजना में लिखना, ये सबसे बड़ा आर्क डैम है, लिख लोगे कि लिखें, सबसे बड़ा आर्क डैम, यहाँ दिखे कभी नहीं, अब नीचे देखो दिख रहा है, सबसे बड़ा आर्क डैम, आर्क डैम, सबसे बड़ा आर्क डैम, डैम माने बांध ना, ये है। अब एक दो चीजें और रह गया जिसको आपको और देख लेना है, जैसे यहाँ इंदिरा गांधी नहर, जिसे कैनाल कॉलोनी भी कहते हैं, याद करो कैनाल कॉलोनी कहे बताए थे ना, जब न हमारे जिस स्थान पे सिंचाई की सुविधा नहीं थी वहां पर जब नहरों को बिछाया गया, और उस वजह से नहरों की वजह से लोग नहर के किनारे बसने लगे, जिसे कैनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ लोग बसे, इंदिरा गांधी नहर जब कहाँ गया, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान सूखा वाला इलाका था। अब हम लोगों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना देख लेना है, और एक आग छूटा होगा तो उसको देख लेना है, शायद तुंगभद्रा छूटा है, क्या तुंगभद्रा छूटा है, और यही इंदिरा गांधी नहर उतार लो, तब वही दो करा दें, आपका ये फिनिश चैप्टर, ठीक। चलो, बलगम मतलब खखार की थूक दे ना, वह बलगम है नहीं। चलो देखो, अब दो और परियोजना देख लो, एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये किस राज्य में है भैया, राजस्थान में, राजस्थान में। इसमें लिखना, यह विश्व का, यह विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है, विश्व का सबसे बड़ा है, बात मत करो जी, सबसे बड़ा क्या है, सिंचाई परियोजना। यह विश्व पूछेगा, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, हाँ, किस राज्य में है, हाँ, राजस्थान में। इसमें जो जल आता है वो पोंग जलाशय से आता है, इसमें जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, पोंग जलाशय से, पोंग जलाशय से, ठीक। इसमें एक चीज और लिख लो, इसका उद्गम जो है, उद्गम, उद्गम सतलज और ब्यास, उद्गम सतलज और, सतलज व ब्यास के संगम, हरिके ब्यास के संगम, हरिके बैराज से होता है, हरिके बैराज, हरिके बैराज से होता है, ठीक, बैराज से होता है, हरिके बैराज से होता है, ठीक। ये इतना प्रश्न पूछेगा। अगला इंदिरा गांधी नहर से ये प्रश्न पूछ सकता है, लिख लोगे, किस राज्य में है, राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
ये इसमें कहाँ से जल आता है? तो पोंग जलाशय से। उद्गम सतलज व ब्यास के संगम हरिके बैराज से होता है। ठीक, हाँ, और ये पंजाब का माने अब जानते ही हो, ब्यास नदी, सिंधु सतलज ब्यास ना, सब वहीं पंजाब से ही निकलने वाली नदियां हैं ना। ये कपूरथला पंजाब लिख सकते हो। अगला लिख लो तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक का है। किस राज्य का? कर्नाटक। कर्नाटक में है। और ये तुंगभद्रा परियोजना कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पे है। कृष्णा की सहायक किस पे? तुंगभद्रा पे है, तुंगभद्रा पर है। ठीक, कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। ये था पूरा परियोजना। अब आपको थोड़ा बहुत चीजें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे देखो, हम आप इसमें दिया है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई? 1948 में, अभी बता दिए ना। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्यों? वो तो बहती है छोटा नागपुर के पठार, माने कहाँ? झारखंड में। लेकिन बरसत पानी वहाँ चुई जाता कहाँ? पश्चिम बंगाल में, गड़बड़ाई जाता। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस? उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी ना। सोन की सहायक रिहंद ना। लिखो अगला, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, अभी बता दिए। ये यही पूछा है। अब जल संरक्षण की आवश्यकता, जल को बचाने की क्यों आवश्यकता है? जल ही जीवन है। जल को नहीं बचाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जल को बचाने का क्या क्या तरीका है, लिख पाओगे ना? ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इसको आप लिख ही सकते हो। ठीक, वर्षा जल संग्रह कैसे करेंगे, टैंक, ये सब देख लेना। अगला है, अगला चैप्टर लिख लो। चैप्टर का नाम है कृषि। ठीक, लिखो कृषि, एग्रीकल्चर ना। अगला चैप्टर क्या है? एग्रीकल्चर।